मैं तहसीन अहमद। सबसे पहले मैं आपसे माजरत चाहता हूं। मेरी बात बहुत तहम्मुल के साथ सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग से जो वक्त लिए थे उस वक्त पे हम खड़ा नहीं उतर पाए, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है और आप लोग से हाथ जोड़ के हम उसके लिए माफी मांगते हैं। ये जो वक्त था 20 अक्टूबर का, तो इस पे हम तो किसी का पैसा नहीं दे पाए रहे, उसके लिए हम दिल से शर्मिंदा और फिर से हम आपसे माफी मांगते हैं। स्टार्ट किया था शुरू यहाँ देना पैसा और जनवरी महीने से स्टार्ट किया था, तो एक साल रिटर्न ठीक ही दिया था। ऑलमोस्ट 41 लाख तक मेरा इन्वेस्टमेंट था, जिसमें 33 लाख कैपिटल इससे ले चुकी हूँ। अभी मेरा 13 लाख रुपए इसका ड्यू है, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है। और मेरा फेस वैल्यू देख के कई लोगों दिए हैं, उनका पैसा अप्रोक्सीमेट 1 CR से अबव है। और ऐसे बहुत से क्लाइंट की सर दिए हैं, तो हम जाहिर सी बात अच्छा जगह होगा। तो ऐसे करके एक दूसरे को देख के हम लोग मोटिवेट हुए, दिए हैं। इसके तरसंगत हम लोग थाना भी गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। पहले हम अपना MP MLA से हम लोग मिले हैं, लड़ाई घटक से मिले, तो उन्होंने आश्वासन दिया हम लोग को कि आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट हम दिला देंगे, और लोग उससे इच्छुक हैं। और वहाँ पर मैक्सिमम हम लोग भीड़ इकट्ठा किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। आसनसोल के रेलपार इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गई जब MMIC शकील अहमद के घर का घेराव कर लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके बेटे तहसीन अहमद ने गुज़िश्ता 3 सालों से तकरीबन 425 करोड़ रुपए की ठगी की है और इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। आइए तफसील रिपोर्ट के लिए आपको इस खबर पे लेके चलता हूँ। বছর টাইম লাগবে, আরো 1 বছর টাইম লাগবে। সবাইকে তো রাস্তায় না দাঁড় করে দিয়েছে। আমরা ঘরের গয়না বন্ধক দিয়েছি, পার্সোনাল লোন নিয়েছি, বাবা মার FD ভেঙে দিয়ে সব টাকাগুলো দিয়েছি। ওনারা ঘরের মধ্যে টাকা রেখে পরে ফুর্তি করছেন সব। ভাই ছেলে সব আমাদের সাথে ধাক্কাধাক্কি করেছে আমার সাথে। আমি এখনই রিটেন কমপ্লেন দিয়ে এসেছি নট পিএতে। ঠিক আছে, ওনার বাবার আর ওনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে দিয়েছি। দেখা যাক এবার আইনত কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আমরা তারই মানে আপনি যখন लोग जानते हैं कि रेल पार की एक घटना अभी 2-3 दिन से लगातार बहुत ज़्यादा सुर्खियों में, और आज ही फेसबुक पर देखा कि कहीं ना कहीं विपक्ष के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने भी ट्वीट किया है और बहुत सारे फ़ोन कॉल हमें भी मिल रहे हैं। लेकिन आप सभी को आज हम लोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आपके बीच इसलिए भी आए हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो कल्पित है, जिन्होंने ये चिटफंड या घोटाला किया है, उनके फादर तृणमूल कांग्रेस के माइनॉरिटी के वाइस प्रेसिडेंट अभी भी हैं। तो आप सभी को मैं ये इतला देने के लिए हम लोग इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मास्टर शकील साहब, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेल पार का एक नामी चेहरा जो 2 मरतबा MIC थे, वामपंथ की तरफ से 2 बार के काउंसलर भी थे। उसके बाद वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी के थे। लेकिन जो लोग सवाल कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं 19 तारीख को ही ऑल इंडिया पेज पर तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी के जो नई कमेटी बनी है उसका नाम आया है, जिसमें मैं सैयद महफूजुल हसन, SM हसन, मोनू, जिनको फिर से ज़िला में प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन कोई भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो शकील सर हैं हमारे तृणमूल कांग्रेस के, किसी भी पोस्ट पर नहीं है। हाँ, वो पोस्ट पर थे, लेकिन 2 साल पहले जब वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे। और आपको मैं एक बात और बता दूं, आप लोकल इलाके में भी जा करके जाइएगा तो शकील सर का एक अलग अपना छवि, अलग एक नाम है। उनका बेटा क्या करता उससे हम लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन जब पता चला उनके बेटे के बारे में कि इतना बड़ा कारोबार ऐसे कुछ हो रहा, तो उसी दिन पार्टी से शकील सर को हटा दिया गया है। शकील सर अभी हमारे पार्टी का कोई हिस्सा नहीं, ये बात है। और दूसरी तरफ हमारे आसनसोल दक्षिण के हमारे उत्तर ब्लॉक के ब्लॉक प्रेसिडेंट अनिमेश दा भी यहाँ पर मौजूद हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये विधानसभा मंत्री मुलाई घटक साहब का पड़ता है, लेकिन जितने भी पीड़ित हैं वो लोग जब दादा के पास आए तो दादा ने एकदम कहा कि आप लोग जाएं और कानूनी कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं, जो भी आप लोगों ने अमाउंट दिया है। और ये लोग सभी को ही जानते हैं कि किसी को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ये अमाउंट भी नहीं दिलाया गया, लोग अपने से गए थे, एक अलग कारोबार चल रहा था। मैंने भी जब पहली बार सुना तो मुझे भी लग रहा था कि अरे यार इतना बड़ा चीज़। और ये कहीं ना कहीं अगर कोई कह रहा है कि आसनसोल विधानसभा मंत्री मुलाई घटक का विधानसभा है, तो मैं सैयद महफूज हसन मोनू, मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं बरनपुर से आता हूं। बरनपुर में भी 2 घटनाएं इस चीज़ की हो चुकी है, एक रहमत नगर, एक बरनपुर टाउन में। बरनपुर टाउन में जिनके फादर कुछ दिन पहले इसको में एक्सीडेंट में डेथ किए थे, तो 2 घटना वहाँ पर भी हुई है। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें मंत्री मुलाई घटक साहब क्या कर रहे हैं, तो हम लोग भी सवाल कर सकते थे राजनीति, लेकिन सब जगह राजनीति नहीं की जाती है। जिन लोगों ने भी अपना पैसा दिया, खुशी खुशी पैसा दिया है, आज चोट हो चुका है। मुझे जो खबर मिली, बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनकी बेटी की शादी है,
तो इसीलिए हमारे मंत्री, हमारे गार्जियन मंत्री मुलाई घटक ने एकदम साफ साफ कहा है कि पुलिस के पास आप लोग जाएं, पुलिस के पास जाके कंप्लेन करें और आपका जो पैसा हम लोग कोशिश करेंगे दिलाएंगे। तो इसीलिए आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यही बताने के लिए, और मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ तृणमूल कांग्रेस के परिवार के नाते, एक नागरिक होने के नाते, इस तरह के चिट फंड से सभी लोग बचें। बहुत सारे लोग बगैर किसी को बताए हुए पैसा इतना दिए हुए हैं लालच में। देखिए लालच बहुत बुरी बला होता है, ये हम लोग भी जानते हैं। तो इसीलिए एक बार फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग इसीलिए आए हैं कि मास्टर शकील साहब को जितना हम लोग जाने, आज भी वो 4 चक्का पर घूमते हैं, आज भी उसी तरीके से घूमते हैं। एक अच्छे इंसान है, 5 वक्ता नमाजी हैं। उन्होंने मस्जिद में खड़े होकर के, मैंने जो सुना है, कहा था कि मेरे बेटे से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये कारोबार अपने आप चल रहा था। लेकिन आज अगर आप लोगों को लगता है तो तृणमूल कांग्रेस उसी के साथ खड़ी होती है जिसके साथ छवि अच्छी हो। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं और मास्टर शकील साहब हमारी पार्टी में आज कोई हिस्सा नहीं है। शकील साहब का लड़का का नाम हाँ, आज किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, आज ये जो प्रेस मीट है, आप लोगों को पता होगा आसनसोल शिल्पांचल में और ख़ास करके आसनसोल उत्तर विधानसभा के रहने वाले, जहाँ के मंत्री माननीय मलय घटक जो तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, उनके अपनी ही पार्टी के तृणमूल कांग्रेस के ही एक नेता जिनका नाम है शकील अहमद, उनके बेटे तहसीन अहमद ने 450 करोड़ से भी ऊपर का घपला किया, स्कैंडल किया, स्कैम किया और स्कैंडल करके, स्कैम करके आसनसोल में लोगों को धोखा दिया। धोखा देने के बाद आज जब वो लोग अपने पैसे की डिमांड करने के लिए जा रहे हैं तो उनको नाकामी हाथ लग रही है, उन्हें भगाया जा रहा है। इनफैक्ट मेरे को यहाँ तक सुनने मिला है कि पुलिस उनके घर पे प्रोटेक्शन दे रही है, ना कि पब्लिक के लिए कुछ करके पुलिस का उनको समर्थन देना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। और इसका जीता जाता सबूत है मेरे पास कि आप देखिए शकील अहमद जो तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, इसका ये जीता जाता एग्जाम्पल है। यहाँ पश्चिम बर्धमान के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का भी सिग्नेचर है। उसके साथ साथ एमएलए मुशर्रफ हुसैन, जो एमएलए मुशर्रफ हुसैन वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इनको अपॉइंट किया है शकील अहमद को। देखिए, तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, ये जो स्कैम हुआ है, आम लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हुआ है, जनता के साथ जो ठगी की गई, उसका सीधा का सीधा जिम्मेदार तृणमूल कांग्रेस है। यहाँ के विधायक हैं और तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं जो ऐसा करवाकर इसको ये साबित कर दिया कि ये लोग आज सिर्फ मुंह से बोलते थे कि हम जन के साथ है, जन के साथ है। आज ये सबूत है कि ये लोग जन के साथ नहीं है, जन विरोधी काम किया है इन्होंने। टीएमसी के माइनॉरिटी सेल के जो ज़िला चेयरमैन हैं, वो कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि शकील अहमद हमारी पार्टी में कोई पोस्ट में नहीं है, और जो वाइस प्रेसिडेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, नया प्रेसिडेंट उनको कोई पोस्ट में नहीं है। तो मैं उनके लिए और उनके माननीय मैजिक मैन के लिए बता देना चाहता हूँ कि 2024 में जो माइनॉरिटी तृणमूल कांग्रेस का स्टेट का जो लिस्ट आया था, उसमें उनको सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का ये जो पैड है आप देख रहे हैं माइनॉरिटी सेल का, इसमें ये जो नाम लिखा हुआ है शकील अहमद, तो ये तो किसी आम जनता का नाम नहीं है, किसी ने अपने से लाकर तो बैठा नहीं किया। उनका ये बात जो आप बता रहे हैं, उनके स्टेटमेंट से ये साफ जाहिर होता है कि उन्होंने जो ये बात कही और स्टेटमेंट देके कि शकील अहमद हमारे पार्टी का नहीं है, एक्चुअली में ये है कि आज सब ने मिलकर लूट छूट का बाजार चलाया, सब लोगों को ढॉप का चौप दिया, और जब देखा कि अब शकील अहमद और तहसीन अहमद पकड़ा जाने वाला है, तो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पल्ला झाड़ दिया कि ये तृणमूल कांग्रेस के नहीं है। असल में ये तृणमूल कांग्रेस के लोग ही थे और असल में इन्हीं लोगों ने लोगों के साथ धोखा दिया। आसनसोल उत्तर विधानसभा के बहुत सारे गरीब लोगों को धोखा दिया, आसनसोल के साथ साथ पूरे शिल्पांचल और पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को धोखा दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और कार्रवाई मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कार्रवाई स्टेट एजेंसीज के माध्यम से नहीं, इसको उच्च स्तरीय डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना चाहिए, आईटी, इनकम टैक्स, सबका इंक्वायरी होना चाहिए। उसका ये जो कंपनी है डेवलपर्स प्राइवेट ABX अप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और मुझे तो डर भी है कहीं ये आवाम का पैसा लेकर इस इलाके से रफू चक्कर ना हो जाए। अगर इतने लोगों का पैसा 450 करोड़ रुपए लेकर अगर ये लोग रफू चक्कर हो गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। और आज मैं सुबह से ये भी बात सुन रहा हूँ कि यहाँ के जो विधायक हैं, माननीय मंत्री साहब जो है, माननीय मंत्री मलय घटक जी,
जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और एक समय में शकील अहमद उनके बहुत करीबी लोग थे, तो उसी करीबी लोगों के लिए उन्होंने एक व्याख्या किया है कि कल रात में कुछ लोग उनके पास गए थे, तो उन्होंने ये भी कहा है कि शकील अहमद और उनके बेटे को कुछ दिन का टाइम दे दिया जाए। अगर ये लोग जनवरी तक, फरवरी तक टाइम मांग रहे हैं तो इनको टाइम दे दिया जाए, क्योंकि ये उम्मीद करते हैं कि इसमें सबका पैसा हम दिलवा देंगे। तो आज अगर मेरी आप मीडिया के माध्यम से ये सवाल है यहाँ के मंत्री मलय घटक जी से और तृणमूल कांग्रेस से कि अगर ये तहसीन अहमद एंड कंपनी, शकील अहमद जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं, ये और इनके साथ साथ पूरा का पूरा इनका कंपनी अगर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है, तो इतने लोगों का पैसा का जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने तो बड़ी आसानी से कह दी कि ये 2 महीना के बाद पैसा दे देगा। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ आवाम को भी, आप देखें अगर तहसीन अहमद इस इलाके से, आसनसोल से या फिर इस शिल्पांचल से रफू चक्कर होता है तो उसका जिम्मेदार सीधा सीधी कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस होगी, यहाँ के मंत्री मलय घटक जी होंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों को गुमराह किया और 2 महीना का टाइम दिलवाया, जिसकी वजह से तहसीन अहमद आज यहाँ से निकलकर शायद कहीं ना कहीं चला जा चुका है, ये सुनने में आ रहा है। अब क्या सही क्या गलत ये तो डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगी, तफसील होगी तभी पता चलेगा।